हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का नियामक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में हम देखेंगे पाँचवा प्रश्न। ठीक है, तो पाँचवा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है देखते हैं। सबसे पहले पाँचवा प्रश्न क्या कर रहा है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु है। ठीक है, कि कोई कक्षा है जिसमें 4 मित्र है, वो बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हैं। ठीक ना, 4 बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ठीक ना, उसके बाद उसमें चंपा और चमेली कक्षा के अंदर है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या। तो चंपा किससे पूछती है? चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? क्या ए बी सी डी और क्या है? एक वर्ग है। किससे पूछती है? चंपा किससे कहती है? चमेली से कहती है। ठीक ना, चमेली इससे सहमत नहीं। चमेली कहती नहीं, हम इससे सहमत नहीं है कि वर्ग है। ठीक ना, चमेली से सहमत नहीं है। ठीक ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएंगे कि इनमें से कौन सही है। ठीक ना, चंपा सही है या चमेली। चंपा कहती है वर्ग है या चमेली कहती है वर्ग नहीं है। ठीक ना, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा में। तो ये हमारा 4 बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है, बी का इतना है, सी का इतना है और डी का इतना है। ठीक ना, तो यहाँ हम ए का एक मान लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 3,4। बी का कोऑर्डिनेट कितना है 6,7। सॉरी, बी यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट कितना है तो 6,7। सी का कोऑर्डिनेट कितना है 9,4 और डी का कोऑर्डिनेट कितना है 6,1 है। कितना है 6,1 है। ठीक ना, अब हम देखेंगे किसके, तो दूरी सूत्र से। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे तो हल लिखेंगे। हल में हम लिखेंगे दूरी सूत्र से किसके बीच? ए और बी के बीच। ए और बी के बीच का दूरी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कितना होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 कितना है, x2 हमारा है 6 और x1 कितना है 3। यहाँ पे b है तो ए और बी के बीच का है। ठीक ना, तो b वाला होगा x2 और y2। ठीक ना, और a वाला क्या होगा x1 और y1 होगा। ठीक ना, तो b वाला यहाँ पे देखिए, b वाला है यहाँ पे 6 है, x2 है, b वाला 6 और यहाँ पे y2 b वाला है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे 7 माइनस और ये कितना है y2 कितना 7, y1 माइनस कितना है 4 है। ठीक ना, 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो b वाला हमारा हो जाएगा y2 होगा, x2 होगा। ठीक ना, और a वाला हमारा क्या होगा x1 और y1 होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए 6 में से 3 गए, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9 प्लस 9, ये हमारा हो जाएगा 18। ये हमारा कितना हो गया 18 हो गया। अब ऐसा ही हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र के फॉर्मूला से किसके बीच क्या लेंगे, बी और सी के बीच दूरी क्या लेंगे। तो बी और सी, तो सी इसमें क्या हो जाएगा x2 होगा और y2 होगा और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा x1 और y1। किसके लिए, तो बी और सी के लिए दूरी सूत्र के लिए। ठीक है, बी हमारा किस तो x2 हमारा कितना होगा 9 माइनस और x1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 है 4 माइनस और y1 कितना है, y1 है 7 का स्क्वायर। ठीक ना, इसके बाद 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा कितना 9 प्लस 9, ये कितना √18 हो गया। ठीक ना, कितना ये भी √18 हो गया। अब हम देखेंगे अब हम सी और डी के बीच, किसके बीच, सी और डी के बीच दूरी सूत्र से
सी और डी के बीच दूरी सूत्र लगाए हैं, ठीक ना। तो सी और डी के लिए x2 कितना हो जाएगा 6 और y2 कितना हो जाएगा 1 होगा, और x1 कितना होगा 9 होगा, और x2 कितना होगा 9 होगा, और y1 कितना होगा तो 4 होगा, ठीक ना। तो इस सी डी के लिए x2 कितना होगा, x2 होगा 6, x1 कितना होगा 9 का स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा, तो y2 होगा 1 माइनस 4, x1 कितना होगा तो 4 है, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक ना, कितना हो गया 3 रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो गया 9 प्लस 9, ये हमारा रूट अंडर कितना हो गया 18 हो गया। अब हम देखेंगे किसके बीच, तो डी और ए के बीच देखेंगे, डी और ए के बीच, डी और ए के बीच दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो डी और ए के बीच दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो डी हमारा क्या हो जाएगा x1 और y1, ठीक ना, और ए हमारा क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा, ठीक ना, डी और ए के लिए। तो ए यहाँ पे है, बाद में तो हमारा क्या हो जाएगा x2 और y2, और ए पर डी पहले थी, हमारा क्या हो जाएगा x1 और y1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 कौन है, तो x2 हमारा कितना है, x2 हमारा ए है, तो ए कितना है 3 माइनस, और x1 कितना है 6 प्लस स्क्वायर कर दिए। उसके बाद क्या है, तो y2 कितना है, y2 है 4, और y1 कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 रूट अंडर, ए बी कितना हो गया 18 हो गया। तो सभी कितना हो गया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये सभी कितना हो गया, तो रूट अंडर ये सभी 18 हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, तो इसका विकर्ण देखेंगे, इसका क्या देखेंगे, इसका विकर्ण देखेंगे। अगर इसका विकर्ण एक दूसरे के बराबर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ग होगा, ठीक ना। ये विकर्ण इसका बराबर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो हम इसको मिटा दें, इस सभी का वैल्यू कितना है, इस सभी का वैल्यू रूट अंडर 18 है। अब हम देखेंगे दूरी सूत्र के फॉर्मूला से क्या, तो विकर्ण देखेंगे, विकर्ण, तो विकर्ण कितना है ए सी बराबर देखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक ना। और AC के लिए, तो AC के लिए, ठीक ना, तो AC के लिए x2 कितना हो जाएगा, x2 होगा 9, x2 कितना होगा 9 होगा, और x1 कितना होगा, x1 होगा 3 होगा, x1 कितना होगा, x1 होगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर प्लस, ठीक ना। उसके बाद y2 कितना होगा, तो y2 होगा 4 होगा, 4 माइनस, और y1 कितना होगा, तो 4 होगा, ठीक ना, y1 कितना होगा, तो 4 होगा, ये होगा 6 का स्क्वायर प्लस 0, रूट अंडर कितना होगा 36 होगा, ये रूट अंडर कितना होगा 36 होगा। अब हम देखेंगे विकर्ण कितना, b और d के लिए, ठीक ना, b और d के लिए। तो विकर्ण किसके लिए, b और d के लिए, तो b और d के लिए, तो b हमारा क्या हो जाएगा x1 और y1, और d हमारा क्या हो जाएगा x2 और y2 होगा, ठीक ना। तो x2 कितना है, d है, x2 यहाँ पे क्या है d है, तो d x2 कितना है, तो 6 माइनस, और x1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस, और ये हमारा कितना है y2 कितना है 1 माइनस, और y1 कितना है 7 का स्क्वायर, ये हमारा 0 का स्क्वायर
प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 6, ये रूट अंदर हो जाएगा 36, ये कितना होगा 6 होगा, ठीक ना, ये कितना होगा 6 होगा, ठीक ना। और विकर्ण कितना है, विकर्ण AC बराबर कितना है BD, AC बराबर कितना हुआ तो BD, ये कितना है तो 6 है, ये कितना है तो 6 है, ठीक ना। यहाँ पे AD बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर कितना है रूट अंडर 18 और AC बराबर कितना BD बराबर कितना है 6 है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक वर्ग है, ठीक ना, ये हमारा कितना, तो ये हमारा एक वर्ग है। तो चंपा क्या कहती है, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD क्या है, वर्ग है, ठीक ना, ABCD क्या है, वर्ग है, ठीक ना। चमेली इससे सहमत नहीं है, ठीक ना, चमेली इसके बात से सहमत नहीं है, तो किसका बात सही हुआ, तो चंपा का बात क्या हुआ यहाँ पे सही हुआ, ठीक ना। चंपा सही कहती है कि ABCD क्या है, वर्ग है, चंपा सही कहती है ABCD क्या है, हमारा एक वर्ग है। तो लिखेंगे यहाँ चंपा सही कहती है ABCD एक क्या है, एक वर्ग है, ठीक ना, एक वर्ग है।